अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। हमारा आज का उन्वान है अक्लमंदी यानी इंटेलिजेंस। प्यारे बच्चों, आप सब ने भैंस यानी बफेलो और गाय यानी काऊ देखी होगी। ये दोनों जानवर हमें दूध देते हैं। अलबत्ता जो भैंस होती है इसका जिस्म जो है वो बड़ा होता है, इसीलिए बेवकूफ़ों के लिए कहावत आम है, अक्ल बड़ी है कि भैंस। तो बेवकूफ़ जो है उन्हें पता है कि जो अक्ल है ये एक छोटी सी चीज़ है जो दिख नहीं सकती, और जो भैंस है इसका जिस्म तो बड़ा होता है, तो ज़रूर भैंस ही बड़ी है। लेकिन हम सबको पता है कि जो अक्ल है ये एक ऐसी नियामत है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकसद में कामयाब होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी अक्ल का एक छोटा सा करिश्मा देखते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह होता है जो अब बूढ़ा हो चुका होता है, जिसके 3 बेटे होते हैं। बादशाह अब सोच में पड़ जाता है कि मैं अपने किस बेटे को ताजो तख्त संभालने के लिए दूँ। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने वज़ीर को बुलाता है। वज़ीर आकर बादशाह को सलाह देता है कि आप अपने तीनों शहज़ादों का इम्तिहान लें, उनमें थोड़े से पैसे बांट दें और उन सब को अपना अपना कमरा किसी चीज़ से भरने के लिए कह दे। तो बादशाह बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपने तीनों शहज़ादों को बुलाता है और उनमें थोड़े से पैसे बांट देता है। तीनों शहज़ादे पैसे लेकर परेशान होते हैं कि हम अपने कमरों को किस तरह से भर दें। बड़ा शहज़ादा जो होता है वो सोच में पड़ जाता है, क्यों ना मैं इन पैसों से जुआ खेलूं और इस तरह से अपने पैसे बढ़ाऊं और फिर अपने कमरे को भर दूं। लेकिन जैसे ही वो जुआ खेलने जाता है, बदकिस्मती से वो सारे पैसे हार जाता है और उसका जो कमरा है वो खाली रह जाता है, वो उसमें कुछ नहीं भर पाता। दूसरा शहज़ादा कहता है कि मैं किस चीज़ से अपने कमरे को भर दूं। तो वो सोचता है क्यों ना मैं तमाम जगह का कचरा जमा करूं और उसी से अपने कमरे को भर दूं। तो वो वैसा ही करता है, तमाम जगह का कचरा जमा करके अपने कमरे में भर देता है। तीसरा शहज़ादा क्या करता है, वो इन्हीं पैसों से अपने कमरे को सजाता है। वो उसमें अत्तर लगाता है, उसका फ़र्श धुलवाता है, उसमें अगरबत्तियाँ जलाता है और इस तरह से अपने कमरे को सजाता है। अब बादशाह क्या करता है, अपने वज़ीर के साथ कमरों का मुआयना करने के लिए निकलता है। सबसे पहले वो अपने बड़े शहज़ादे के पास जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि ये तो कमरा खाली है। शहज़ादा कहता है, आपने तो थोड़े से पैसे दिए थे, मैंने बढ़ाने के लिए जुआ खेला तो मैं बदकिस्मती से सारे पैसे हार गया। बादशाह परेशान होता है कि ये इसने आखिर क्या किया। अब वो दूसरे शहज़ादे के कमरे के पास जाता है। जैसे ही वहाँ दाखिल होना चाहता है, देखता है यहाँ तो बहुत कचरा है। बदबू की वजह से बादशाह का जो सिर है वो फटने जा रहा है, उसके सिर में बहुत दर्द होने लगता है, तो वो जल्दी से बाहर निकलता है। अब तीसरे शहज़ादे के कमरे ही में जैसे ही बादशाह दाखिल होता है तो वो बहुत खुश होता है उसके कमरे को देखकर। बादशाह उसका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करता है। बादशाह खुश होकर अपने शहज़ादे को इनाम देता है और इस तरह से वो अपने छोटे शहज़ादे को अपने ताजो तख्त का मालिक बनाता है, उसे बादशाह बनाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब हमने किसकी वजह से देखा? सिर्फ़ और सिर्फ अक्ल की वजह से। यानी एक इंसान जब अपनी अक्लमंदी से काम ले तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।